नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। विवाह समारोह में अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड बाजा बारात पर रहेगी रोक। पटना जिले की सभी अदालतों में 1 से 24 दिसंबर के बीच फिजिकल रूप से मामले की होगी सुनवाई। देश में अवैध रूप से प्रवेश कर अगरतला नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे 14 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गिरफ्तार किया। और तमिलनाडु के ऊपर बने निवार चक्रवात के कारण पटना समेत राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाये हुए हैं। 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य सरकार ने संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम में 100 और श्राद्ध क्रम में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य सरकार ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को शर्तों और निर्देशों के साथ लागू रखने का निर्णय लिया है। श्री सुबहानी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और श्राद्ध क्रियाक्रम के मानक संचालन प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए फेस कवर मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। प्रवेश के समय हाथ को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के आयोजक, होटल और विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर या दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश के आलोक में समीक्षा के बाद पाया गया कि पटना शहर में पॉजिटिविटी मामलों की दर 10% से अधिक है तथा बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं सारण जिले में पिछले 1 सप्ताह में इस दर में ज्यादा वृद्धि हुई है। इसलिए कोविड-19 वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सारण एवं जमुई जिलों में अवस्थित सभी अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। श्री सुबहानी ने बताया कि पटना जिले में चलने वाले एवं पटना जिले से अन्य जिलों या राज्यों तथा अन्य जिलों या राज्यों से पटना जिले के लिए चलने वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या के 50% से ज्यादा नहीं होगी। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 682 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 211 पटना जिले में हुई है। वहीं भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 34, गया में 28, सुपौल और दरभंगा में 23 और पूर्णिया में 22 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी 5,506 सक्रिय मामले हैं। इन लोगों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.10% हो गई है। वहीं राजधानी पटना में बिना मास्क पहने दुकान में काम करते हुए पाए जाने के बाद 8 दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। साथ ही रोहतास जिले में स्थानीय प्रशासन ने कोरोना के नियमों के उल्लंघन करने के मामले में 5 मॉल को सील कर दिया है, जबकि मास्क नहीं पहनने के कारण 4 बसों को जब्त कर लिया गया है। इधर नवादा में एक चिकित्सक की कोरोना से मौत के साथ ही प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं पटना उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट 8 दिसंबर तक न्यायालय में दाखिल करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव ने
आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है। डॉक्टर यादव ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके पालन में थोड़ी ढिलाई बरत दी। अनलॉकडाउन काफी कुछ खुल गया है। एक तो धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्लस टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर हो। तो इसकी वजह से लगता ये है कि बहुत ज्यादा केसेस आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम अभी भी सुधर जाते हैं और अपने आप को सहमित कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 86,69,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय दर 93.66% हो गई है। देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से 20 गुना अधिक हो गई है। मृत्यु दर कम होकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 524 लोगों की मौत हुई है। पटना जिले की सभी अदालतों में 1 से 24 दिसंबर के बीच फिजिकल रूप से मामलों की सुनवाई की जाएगी। पटना के जिला जज ने आदेश देते हुए कहा कि कोविड-19 के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अदालत में पक्षकार उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से इसमें सहयोग करने को कहा गया है। भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर अगरतला नई दिल्ली स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे रोहिंग्या समुदाय के 14 विदेशी नागरिकों को रेल पुलिस ने नई जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभानंद चंद्रा ने बताया कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन पर सूचना मिली थी कि ट्रेन में कुछ संदिग्ध यात्री हैं। जांच के बाद रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कटिहार मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए इन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास कोई वैध दस्तावेज और पहचान पत्र नहीं था। टिकटों की जांच में यह जानकारी मिली कि गिरफ्तार सभी विदेशी नकली नाम से यात्रा कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार लोगों ने बताया कि वे बांग्लादेश के रिफ्यूजी शिविर से भागे हुए हैं। अगला समाचार इस छोटे से अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तमिलनाडु के ऊपर बने निवार चक्रवात के कारण पटना समेत राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाये हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका असर अगले 24 घंटे तक बने रहने की संभावना है। दिन में तापमान में कमी आएगी, लेकिन रात के तापमान में वृद्धि होगी। गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर कहा है कि एक बार फिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर ही इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ने को लेकर सकारात्मक तौर पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे हर साल होने वाले चुनावों को, उन पर होने वाले खर्चों तथा चुनाव की वजह से रुकने वाले कामों से बचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट रखने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के नगर निकायों में चलाई जा रही पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के 7 शहर पटना, गया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इन शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आकर अपने कृषि उत्पादों को बेचने वाले वेंडर्स को ऋण दिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में 31 सड़क और पुल परियोजनाओं के निर्माण की अपनी स्वीकृति दी है। इनमें पीएम पैकेज की 24 और भारत माला पैकेज की 7 परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से जेपी सेतु और गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल तथा कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच 6 लेन पुल शामिल हैं।
कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री मंगल पांडेय ने कला के क्षेत्र में राज्य के कलाकारों को प्राथमिकता और उन्हें इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिया। श्री पांडेय ने विभागीय समीक्षा के बाद कहा कि मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के रूप में प्रचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी और नए कार्यक्रमों को लेकर 5 साल का विस्तृत रोड मैप भी बनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में एक मेज पर 2 छात्रों को ही बैठने की व्यवस्था करेगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही 152 आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी अधिक होगी। पटना जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। गोपालगंज जिले के नगर थाने के रजोखर नवादा गांव में विषाक्त भोजन से 11 लोग बीमार हो गए, जिन्हें बाद में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना की हाजत में बंद 2 अपराधी फरार हो गया। इन अपराधियों की पुलिस खोजबीन कर रही है। खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक वैन से 81 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के मोबाइल मामले और विधानमंडल में राज्यपाल के संयुक्त अभिभाषण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान लिखता है, भाजपा विधायक को लुभाने में चौतरफा घिरे लालू प्रसाद। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। दैनिक भास्कर ने पटना के वायु प्रदूषण पर लिखा है, 3 दिनों की जाम का असर, पटना में वायु प्रदूषण दिल्ली से अधिक। प्रभात खबर ने सेंट्रल पेंशनर्स फरवरी तक जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट की खबर को सुर्खी बनाया। आज अखबार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के रोक पर लिखा है, सैकड़ों शिक्षकों का वेतन बंद। एक साथ ही अन्य अखबारों ने हरियाणा में किसानों के हिंसक प्रदर्शन की खबर को प्रमुखता दी है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। विवाह समारोह में अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड बाजा बारात पर रहेगी रोक। पटना जिले की सभी अदालतों में 1 से 24 दिसंबर के बीच फिजिकल रूप से मामले की होगी सुनवाई। देश में अवैध रूप से प्रवेश कर अगरतला नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे 14 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर गिरफ्तार किया। और तमिलनाडु के ऊपर बने निवार चक्रवात के कारण पटना समेत राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल छाये हुए हैं। 8.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंड स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त होता है।